हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम वेलकम वेलकम। चलिए, करंट इलेक्ट्रिसिटी में लास्ट क्लास को हम लोग किरचॉफ्स लॉ पढ़ रहे थे। ठीक है, किरचॉफ्स लॉ में ही हम लोग पढ़े थे एक जंक्शन लॉ और दूसरा पढ़े थे वोल्टेज लॉ। जंक्शन लॉ किसी जंक्शन के लिए दिया गया था कि जितना करंट आएगा उतना ही करंट जाएगा। अगर यह I1 I2 है, यह I3 I4 है, तो इधर I1 प्लस I2 जो होगा वह I3 प्लस I4 के बराबर होगा। अगर इधर से करंट I आ रहा है, दो भाग में अगर बंटता है तो यह जो कैपिटल I है यह I1 प्लस I2 के बराबर होगा। यह हम लोग लास्ट क्लास को पढ़े थे कि जितना जंक्शन पर आएगा उतना ही जाएगा। और क्लोज्ड लूप में वोल्टेज का टोटल सम क्या होता है? जीरो होता है। वोल्टेज जोड़ते चले जाते हैं तो टोटल जीरो होता है, जिसमें हम बोले थे कि अगर करंट इस दिशा में है आप यह प्लस होता है और यह माइनस होता है, और अगर करंट उल्टा दिशा में है ऐसे तो यह माइनस होगा और यह प्लस होगा, क्योंकि रजिस्टर में करंट हमेशा प्लस से माइनस की तरफ फ्लो करता है, प्लस से माइनस की तरफ। सीखे थे ना? अब अगर आप इस पॉइंट से इस पॉइंट जा रहे हो तो वोल्टेज घट रहा है और इसकी तुलना में इसका वोल्टेज ज़्यादा है। ठीक है, तो ऐसे हम लोग डिसाइड करते हैं। लेकिन बैटरी में करंट के डायरेक्शन से कोई फर्क नहीं पड़ता, यह हमेशा प्लस है और यह क्या है? माइनस है, आइडियल सेल में। जबकि प्रैक्टिकल सेल में फर्क पड़ता है, क्योंकि प्रैक्टिकल सेल में एक रजिस्टर इसमें लगा होता है, इंटरनल रेजिस्टेंस। क्या लगा होता है? इंटरनल रेजिस्टेंस। तो प्रैक्टिकल सेल में असर पड़ेगा, लेकिन आइडियल सेल में इसका कोई असर नहीं पड़ेगा। तो प्रैक्टिकल सेल को भी हम आइडियल सेल और साथ में एक रजिस्टर लगा के सोचते हैं। वहाँ भी रजिस्टर लगा लेंगे तो इसको आइडियल मानेंगे, रजिस्टर को रजिस्टर की तरह मानेंगे। तो इसमें कोई करंट का असर नहीं पड़ेगा। करंट ऐसे रहे तब, चाहे विपरीत रहे तब, दोनों स्थिति में यही प्लस होगा और यह माइनस होगा। ठीक है, चलिए, तो इसी क्रम में एक क्वेश्चन और हम बनाते हैं, क्योंकि किरचॉफ्स लॉ एक ऐसा चीज है जिसको बिना प्रैक्टिस के नहीं सीखा जा सकता है, मतलब। तो एक क्वेश्चन और अगर हम बनाएं, इस क्वेश्चन को देखिएगा ध्यान से। 4 ओम 2 ओम 2 वोल्ट यह सिचुएशन है। 6 वोल्ट है, यह 4 वोल्ट है, 2 ओम एंड 4 ओम। यह क्वेश्चन है, और क्वेश्चन में कह रहा है फाइंड करंट इन डिफरेंट ब्रांचेज ऑफ द इलेक्ट्रिक सर्किट शोड इन अ फिगर। सब में करंट बताना है। फाइंड करंट इन ईच ब्रांच, फाइंड करंट इन ईच ब्रांच, हर ब्रांच में करंट निकालना है। हर ब्रांच में क्या करना है? करंट निकालना है। डन। देखिए कैसे निकालते हैं। तो अपने मन से आपको करंट मानना पड़ेगा। अपने मन से करंट पहले क्या करो? मान लो। इस देखने से कहीं भी आप कुछ भी मान सकते थे, कोई भी डायरेक्शन मान लेते, कोई दिक्कत नहीं है। डायरेक्शन अगर आपका, आप चाहो तो करंट का कोई भी डायरेक्शन मान सकते हो। पॉजिटिव आ गया, इसका मतलब जो डायरेक्शन आप माने हो सही है। नेगेटिव आ गया तो जो डायरेक्शन माने हो वह अपोजिट है। बस इतना ही अंतर है, बाकी जो मैग्नीट्यूड कैलकुलेट होगा वह सही ही कैलकुलेट होगा। तो आप करंट किसी भी जगह कैसे भी मान सकते हैं, लेकिन हम लोग कोशिश करते हैं कि जो संभव हो वही डायरेक्शन माने, नहीं तो फिर नेगेटिव आंसर आएगा, और कोई बात नहीं। तो हमको तो देखने से ही लग रहा है कि यह 6 वोल्ट ज़्यादा वाला है तो इसका असर रहेगा, तो हम यहीं से करंट को डिस्ट्रीब्यूट करना शुरू करते हैं। यहाँ पर करंट हम मान लेते हैं आई। क्या मानते हैं? आई। यह करंट इस जंक्शन पर पहुंचेगा और इस जंक्शन पर दो रास्ता है, एक नीचे और एक आगे। तो इस करंट दो भाग में बढ़ जाएगा। इधर करंट को अगर आप, इधर करंट को हम I1 पास करा देते हैं। क्या पास कराते हैं? I1। तो इधर हो जाएगा I माइनस I1। क्या हो जाएगा? I माइनस I1। कोई दिक्कत?
बस यही I1 करंट इधर से घूमते हुए फिर यहाँ पहुँच जाएगा, इधर से यह करंट आते हुए यहाँ पे, और फिर यह दोनों मिलके यहाँ से I बन के चला जाएगा। यही सिचुएशन होगा। अब इस सिचुएशन में हमको क्या करना है, प्लस माइनस, क्या करना है, प्लस और माइनस। यह माइनस है, यह क्या है, प्लस, यह और इसमें बैटरी में तो कुछ नहीं सोचना है, यह माइनस यह प्लस बड़ा वाला, लेकिन रजिस्टर में सोचना पड़ता है। दूसरा स्टेप है प्लस माइनस करना, तो रजिस्टर में सोचना पड़ता है कि यह प्लस होगा और यह माइनस होगा, यहाँ पर यह प्लस होगा यह माइनस होगा। क्यों? क्योंकि करंट हमेशा प्लस से माइनस की ओर जाता है। इस चीज़ को एकदम ध्यान में रखना। बैटरी में कुछ नहीं, बैटरी में ये फिक्स है, बड़ा वाला प्लस छोटा वाला माइनस, लेकिन रजिस्टर में यह प्लस यह माइनस, यहाँ यह माइनस यह प्लस, इसमें यह प्लस यह माइनस। बात समझ में आ रही है? तो हर जगह हमने प्लस माइनस कर लिया। अब आप अपने मन से इसका नाम दे दो, ए बी सी डी ई एफ। ये हो गया आपको हर पॉइंट का नाम, ठीक है। करंट आपने डिस्ट्रीब्यूट कर लिया। इस करंट डिस्ट्रीब्यूशन में आपने जंक्शन लॉ का यूज किया कि नहीं किया? कहीं पर जंक्शन, किरचॉफ जंक्शन लॉ का यूज हुआ है इसमें कहीं पर? किस जंक्शन पर? एफ पर। एफ पर यूज हुआ है। क्यों? क्योंकि इधर से आई आ रहा था, इधर I1 गया तो इधर I माइनस I1 ही जाएगा। यहीं पर जंक्शन लॉ यूज हो गया कि जितना इधर गया बचा हुआ ही इधर जाएगा, न ज़्यादा न कम, जितना बचा उतना ही जाएगा। तो यही तो किरचॉफ्स करंट लॉ है कि जितना आएगा उतना ही जाएगा, न ज़्यादा जाएगा ना कम जाएगा। तो यहीं पर KCL यूज हो गया। अब हम यूज करेंगे KVL। क्या यूज करेंगे? KVL। वेरिएबल आपके पास कितना है? करंट वेरिएबल कितना है? I है और है I1 भी है। देयर आर टू वेरिएबल्स I एंड I1। तो दो वेरिएबल्स है तो आपको दो लूप चूज करना पड़ेगा। तो दो लूप चूज करेंगे तो सबसे पहला सॉल्यूशन में एक लूप चूज करो। अप्लाइंग KVL। क्या अप्लाई कर रहे हैं? किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। KVL का हम यूज करें किसमें? इन लूप कोई छोटा वाला लूप चूज कर लेते हैं। तो हम लूप चूज कर लेते हैं A B C F A। कौन सा लूप चूज किए? A B C F A। A से B जाएंगे, क्या होगा? प्लस से माइनस जा रहे हैं, वोल्टेज घटेगा। प्लस से माइनस जा रहे हैं, वोल्टेज घटेगा। कितना हो जाएगा? -2। फिर यहाँ प्लस से माइनस, वोल्टेज क्या होगा? घटेगा। रजिस्टर में वोल्टेज कितना घटता है? V = IR। यहाँ पर तो सीधे वोल्टेज दिया रहता है, लेकिन रजिस्टर में वोल्टेज निकालना पड़ेगा। वोल्टेज बराबर क्या होगा? V = IR। रजिस्टर में IR। तो यहाँ करंट कितना है? I1 करंट आया है। इधर से देखो I1 आया है, यहाँ पर भी I1 ही है। यह पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक एक ही रास्ता है, तो I1 ही है। तो यहाँ हो जाएगा, घटेगा कितना? -2 I1 इस रजिस्टर के पास। B से C, C से F क्या है? बैटरी है। प्लस से माइनस, घटा कि बढ़ा? हाँ घटा। प्लस से माइनस गया तो घटा। कितना वोल्ट घटा? तो 4 वोल्ट घटा। तो यहाँ हो जाएगा -4। इसमें करंट से कोई माने मतलब नहीं है। बैटरी है तो सीधे 4 वोल्ट घटा, करंट से माने मतलब नहीं है। फिर उसके बाद F से A जाएंगे, क्या होगा? F से A, फिर से क्या होगा? घटेगा। घट के कितना हो जाएगा? -4 I1। यह सब मिल के क्या होना चाहिए? 0। सब मिल के क्या होना चाहिए? 0। तो यहाँ से अब इसको जोड़िए तो क्या हो जाएगा? -6, ये आ गया -6 I1 बराबर 0। यहाँ से हो जाएगा 6 I1 बराबर -6। I1 बराबर -6/6 यानी -1 एम्पियर। इसका मतलब क्या है? नेगेटिव करंट आया तो क्या गलती हो गया? नहीं।
करंट गलती नहीं हुआ है, इसका मतलब इसमें करंट होगा तो 1 एम्पियर ही, लेकिन जो डायरेक्शन हम लिए हैं वह गलत है, डायरेक्शन होगा उल्टा। तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें ए से एफ की ओर करंट जाएगा। क्या जाएगा, ए से एफ की ओर। तो यहाँ बस आप I1 निकाल दोगे -1 एम्पियर और लिख दोगे सिंस इट इज नेगेटिव current 1 ampere will flow but from C to B to A to F। करंट C से B जाएगा, ना कि B से C। कहाँ से कहाँ जाएगा, C से B, B से A से F। कितना करंट फ्लो करेगा, 1 एम्पियर। कहा था सब में करंट निकालने के लिए, वही ना कह रहा है फाइंड करंट इन ईच ब्रांच। तो ये C से B, B से A से F तीनों में एक ही करंट होगा, क्या होगा, 1 एम्पियर। यह तो निकल गया। हाँ एक चीज है, एक बार जो डायरेक्शन मान लिए फिर अगली बार आप चेंज नहीं करेंगे। ये ना कि 1 एम्पियर जा सर उल्टा हो गया, फिर से करंट को उल्टा कर देते, नहीं, फिर से उल्टा करंट नहीं करना है। करंट अब जो बना दिए सो बना दिए, आप खाली लिख दो, यहाँ चेंज मत करना, वहाँ चेंज करने की जरूरत नहीं है। वो बना दिए उससे नंबर नहीं कटेगा, वो ठीक है, आप खाली लिख देना कि माइनस आया मतलब उल्टा होगा करंट, बात खत्म। अब अगले लूप में की ओर बढ़ेंगे, किधर बढ़ेंगे, अगले लूप की तरफ। तो मिटा दें इसको, इक्वेशन 1 मान के रखो। यह इक्वेशन क्या है, 1, I1 बराबर -1 एम्पियर, इक्वेशन 1। I1 अब -1 कहलाएगा। अब आगे इस क्वेश्चन में कहीं भी अब वो उसको प्लस नहीं करने बैठ जाना, फिजिकली लिख देंगे कि वह प्लस हो गया, ऐसे डायरेक्शन बदल गया, लेकिन उसका वैल्यू अभी भी नेगेटिव ही है, जो डायरेक्शन इसमें दिखाए हैं उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। अब है कि अप्लाइंग KVL इन लूप, कौन सा लूप लें, अब ये छोटा वाला ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं, छोटा वाला, C D E F C। आप आज़ाद हो, आप कोई दूसरा लूप भी ले सकते थे, लेकिन हम यह लूप ले लिए। बस फर्क यही है कि लूप ऐसा लो कि सारा कंपोनेंट यूज हो जाए। यह सब तो यूज हो ही गया था, इधर का तीनों बचा हुआ था, यह तीनों यूज हो गया, ठीक है। बस अब क्या करना है, पहले C से D जाना है। C से D वोल्टेज घटेगा कि बढ़ेगा, घटेगा। कितना, इसमें करंट कितना है, यही I है, करंट कितना है I, तो क्या हो जाएगा -4I, इसमें करंट I है। फिर D से E, हाँ इसमें करंट I है ना, देखिए यह I है पूरा, C से D, D से E, E से F, I होगा। एक ही रास्ता है ना, अगर यहाँ I है तो यहाँ भी I ही ना होगा, बीच में थोड़ी ना क्रिएट हो जाएगा। क्या, एक ही रास्ता है, बीच में जंक्शन थोड़ी ना है, खाली टर्निंग है। D कोई जंक्शन नहीं है, खाली टर्निंग है। तो टर्निंग आने से थोड़ी ना गाड़ी की संख्या बढ़ जाता है घट जाता है। गाड़ी का संख्या रोड पर कब बढ़ता घटता है, जब कोई रास्ता उसमें आके मिलती है, कोई रास्ता उसमें आके मिलेगी। कि ऐसा थोड़ी है कि रोड टर्न कर जाएगा तो अचानक उसमें गाड़ी की संख्या बढ़ जाएगा, ऐसा तो है नहीं। उसमें वही गाड़ी गुजरेगी जो पहले से आ रही है, इधर से जो करंट जाएगी वही करंट इधर जाएगी, ठीक है। जंक्शन नहीं है, जंक्शन नहीं है, इसलिए सेम करंट फ्लो करेगा। इस पॉइंट पर जंक्शन आ गया तो यहाँ पर अलग हो जाएगा, इधर से I1 है, इधर से I माइनस I1 मिलके I बनेगा, ठीक है। तो -4I, फिर यहाँ से यहाँ जाएंगे D से E, तो क्या हो जाएगा +6 वोल्ट, D से E +6 वोल्ट। E से F -2I, सेम करंट, अभी भी I ही करंट फ्लो कर रहा है, तो -2I। फिर F से C जाएंगे, माइनस से प्लस, क्या हो जाएगा +4 वोल्ट। यहाँ भी I माइनस I1 का कोई यूज नहीं है, करंट से इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। ये सब मिल के C पर पहुँच गए, 0 हो जाएगा। C पर पहुँच गए तो क्या हो जाएगा 0, बात खत्म। तो यहाँ से जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा -6I बराबर, ये 6 4 10 इधर जाएगा तो -10। I बराबर क्या हो जाएगा 10/6, यानी 5/3 एम्पियर। I बराबर क्या हो गया 5/3 एम्पियर। तो इस बैटरी से करंट जाएगा 1 एम्पियर, इस बैटरी से करंट जाएगा 5/3
3 एम्पियर, तो यह I हो गया, इसको इक्वेशन सेकेंड मानो। नाउ फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, नाउ फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड करंट थ्रू कौन सा बैटरी, 4 वोल्ट, करंट थ्रू 4 वोल्ट बराबर हो जाएगा I माइनस I1। I कितना था, कितना है, 5/3 है। I1 कितना था, -1, यहाँ मत 1 लिखना, जो आया था वही लिखना, -1। तो इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, यही बराबर हो जाएगा 8/3 एम्पियर। जुट जाएगा ना, माइनस माइनस प्लस, 8/3 एम्पियर। बात समझ में आ रही है। तो एक बैटरी से हो जाएगा 8/3 एम्पियर, एक से हो जाएगा 5/3 एम्पियर और एक से हो जाएगा 1 एम्पियर। एक्चुअल में यहाँ करंट नीचे से ऊपर जाएगा 1 एम्पियर, यहाँ ठीक है, यहाँ पॉजिटिव आया ना, तो यहाँ ठीक है, ऊपर से ही नीचे आएगा 8/3 एम्पियर, और यहाँ भी ठीक डायरेक्शन है 5/3 एम्पियर। यानी ऐसा होगा कि इधर से करंट ऐसे जाएगा, इधर से भी करंट ऐसे जाएगा, ठीक है। वास्तव में यह करंट यहाँ से बटेगा नहीं, बल्कि ऐसे जाएगा, यहाँ से जुटेगा, बटेगा इस जंक्शन पर, टूटेगा इस जंक्शन, यहाँ पर जुटेगा, यहाँ पर टूटेगा। लेकिन हम जो यहाँ पर तोड़े हैं वही क्या है, गलत हुआ है। लेकिन गलत फिजिकली सोचने में है, मैथमेटिकली कहीं गलत नहीं, आपके पास अधिकार है ऐसा चूज करने का। इसलिए सवाल कहीं गलत बना नहीं है, जैसे बनाए हो बिल्कुल सही बनाए हो, जैसे है बिल्कुल वैसे ही एग्जाम में बना देना है, कोई दिक्कत नहीं है। जहाँ नेगेटिव आएगा हमको सिर्फ लिख देना है कि डायरेक्शन विल बी अपोजिट, अदरवाइज बाकी हर जगह नेगेटिव था तो यहाँ देखो नेगेटिव ही यूज किए हैं। काबिल नहीं बनना है, इसको +1 नहीं करना है। नेगेटिव आया है तो नेगेटिव आया है, जो गलती अगर चूज कर लिए तो उसी पर अब टिके रहेंगे। जो बोल दिए सो बोल दिए, गलत है चाहे सही है, जो बोल दिए सो बोल दिए, टिके रहना है इस पूरे किरचॉफ्स लॉ में, ठीक है। वो सामने वाला समझ जाएगा कि नेगेटिव बोल रहे हैं ना, तो आप खुद समझो कि डायरेक्शन अपोजिट होगा, या आप लिख दो एक लाइन, बट उसके बाद मत कहना कि ना पॉजिटिव हो गया और गलती हो गया, गलती हो गया, नहीं भाई, नेगेटिव है तो है, ठीक है। करंट का नेगेटिव आना कोई गलत बात नहीं है, आ सकता है, डन। क्योंकि हमको पहले से नहीं मालूम है करंट किधर होगा, इसलिए आपको जो डायरेक्शन माने मान लो, आने दो करंट को, जो आता है आने दो। क्वेश्चन को बना लीजिएगा, जब तक क्वेश्चन को खुद से नहीं बनाइएगा वीडियो देखने से नहीं होगा। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने के लिए भी इसका यूज किया जाता है। एक क्वेश्चन हम देखते हैं, वह क्वेश्चन किरचॉफ्स लॉ से ही प्रूफ होगा। जैसे यह देखिएगा, यह 10 एम्पियर, 20 एम्पियर, 10 एम्पियर, 20 एम्पियर और यह 30 एम्पियर। तो अब इसमें कहेगा कि इसका आर इक्विवेलेंट निकालिए। क्या, अरे सॉरी, ओम, 10 ओम, 20 ओम, 10 ओम, 20 ओम, 30 ओम, यह रजिस्टर है। अब आपको कह रहा है फाइंड आर इक्विवेलेंट बिटवीन ए एंड बी, फाइंड आर इक्विवेलेंट बिटवीन ए एंड बी। यह बिना किरचॉफ्स लॉ के नहीं बनेगा, क्योंकि इसमें ना तो कोई सीरीज है ना कोई पैरेलल है। आपको अगर लग रहा हो, किसी को लग रहा हो कि अगर यह 10 और 20 सीरीज में है तो गलत, क्योंकि बीच में जंक्शन है। किसी को लग रहा हो कि यह 10 और 20 पैरेलल है तो गलत, क्यों? क्योंकि यह तो एक हाथ तो मिलाया है लेकिन दूसरे हाथ नहीं मिला रहा है, दूसरा इससे मिला रहा है और इससे मिला रहा है। तो यह ना तो पैरेलल में है ना ही यह दोनों सीरीज में है। तो इसमें कोई सीरीज या कोई पैरेलल नहीं है, कोई सीरीज या कोई पैरेलल नहीं है। बनेगा किरचॉफ्स लॉ से, बनेगा किरचॉफ्स लॉ से। इधर का करंट अगर टोटल करंट I मानते हैं, इधर करंट I1 मानते हैं, इधर करंट I2 मानते हैं। क्या मानते हैं? I2। तो अब इस जंक्शन पे जाएगा तो फिर ऐसे टूट जाएगा करंट, तो फिर से एक नया वेरिएबल मानना पड़ेगा। I1 I2 के अलावा I3 मानना पड़ेगा। तो जैसे ही 3 वेरिएबल मानना पड़ गया ना, तो समझ जाओ कि क्वेश्चन बहुत
लेंदी हो जाएगा, क्वेश्चन क्या हो जाएगा, लेंदी। 3 वेरिएबल वाला सॉल्व करने में बहुत समय लग जाता है, इसीलिए इसको 3 वेरिएबल पर नहीं बनाएंगे हम, 2 वेरिएबल एक टेक्निक लगा के बनाएंगे। अगर क्वेश्चन में एक सिमेट्री है, क्वेश्चन में गौर से देखिएगा क्या है, सिमेट्री, जैसा ए से देखने पर यह दिख रहा है और यह, उसी प्रकार बी से देखने पर यह 10 दिख रहा है और इधर 20 दिख रहा है। क्या, जैसा यह सर्किट इधर से है वैसा ही यह सर्किट इधर से है कि नहीं। तो अगर जिस तरह करंट इधर डिस्ट्रीब्यूट होगा उसी प्रकार करंट इधर जमा भी होगा, जैसे यहाँ बटेगा वैसे ही यहाँ जुटेगा। अगर इधर I1 गया है तो इधर से I1 जमा होगा और इधर I2 गया है तो इधर से I2 होगा। ये चीज आपको दिमाग में रखना पड़ेगा, इस चीज को एकदम दिमाग में रखो कि अगर इस टाइप का नेटवर्क रहे, टेक्निक मान के चलो कि अगर इस टाइप का नेटवर्क रहे कि अपोजिट में क्या है, बराबर, अपोजिट में क्या है, बराबर, तो जो करंट यहाँ I1 होगा वही करंट यहाँ होगा, जो करंट यहाँ होगा वही करंट यहाँ होगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि इधर से देखने पर सर्किट जैसा था वैसा ही इधर वाले के लिए ए है। और नियम कहता है कि बैटरी अगर लगाए हो, बैटरी अगर आप किसी सर्किट में लगाए हो, बैटरी को अगर उल्टा कर देते हो, बैटरी को क्या करते हो, उल्टा, तो हर जगह का करंट क्या हो जाता है, उल्टा, उसके वैल्यू में फर्क नहीं पड़ता है, हर जगह करंट क्या हो जाता है, उल्टा। ठीक है, तो अगर कोई लड़का या लड़की इस तरह से बैटरी लगाए हुआ है या 20 वोल्ट का, तो यह बैटरी इधर से अगर आप बोलते हो कि I1 करंट ले जाएगा, इधर से I2 ले जाएगा, ठीक है, तो अगर इस बैटरी को आप उल्टा कर दो तो जैसा इधर यह था वैसा ही इधर यह है कि नहीं है, तो इसमें करंट I1 जाना चाहिए और इसमें क्या जाना चाहिए, I2 जाना चाहिए। तो इसीलिए अगर फिर से करंट उल्टा, बैटरी उल्टा करेंगे तो यह I1 और यह I2। तो सीधा दिमाग में रखना क्या है कि अगर जैसा इस जगह टूटेगा वैसा ही इस जगह जुटेगा। ठीक है, अब अगर आप बैटरी उल्टा भी कर लो तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बैटरी उल्टा भी कर लोगे तो इधर से I1 निकलेगा, फिर इधर से I1 पहुंचेगा, इधर से I2, इधर से फिर I2, तो एक जैसा हो गया। ठीक है, नहीं तो फिर ये कन्फ्यूजन होता कि भैया जब एक के रंग के सर्किट है तो करंट अलग अलग काहे है। रजिस्टर तो एक तरफ से करंट जैसा जाने देता है उधर से भी उतना ही आने देता है। 10 ओम को इधर से बैटरी जोड़ो तब चाहिए, इधर से बैटरी जोड़ो तब, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो यह अगर इधर से देखने पर एक जैसा है, इधर से देखने पर एक जैसा है, तो दोनों तरफ से करंट क्या होना चाहिए, एक ही जैसा होना चाहिए। तो ये चीज याद रखना है कि इधर से I1 गया तो इधर से भी क्या होगा, I1 ही जाएगा, इधर I2 गया तो इधर से भी I2 ही जाएगा। डन। अब अगर ऐसा सिचुएशन है तो देखो यहाँ पे इस जंक्शन पे अब KCL लगाओ, I1 यहाँ तक आया था, इसमें से I2 चला गया तो इधर बचा कितना, I1 माइनस I2, कितना बच गया, I1 माइनस I2। इधर से I1 गया, इधर I2 चला गया तो इधर बच गया I1 माइनस I2। यानी अगर आप I1 और I2 निकाल लेते हो तो कैपिटल I तो ऑटोमेटिक निकल जाएगा, कैपिटल I निकल जाएगा कि नहीं। तो आपके पास वेरिएबल सिर्फ कितना है, 2, वेरिएबल कितना है, 2। सबसे पहला इक्वेशन इसमें क्या होगा, बाई KCL सबसे पहला तो हो गया कि कैपिटल I बराबर हो जाएगा I1 प्लस I2। तो यह इक्वेशन तो फर्स्ट, कुछ सोचना ही नहीं है। अब हमको सिर्फ I1 I2 निकालने के बारे में सोचना है, किसके निकालना है, यानी 2 वेरिएबल है, क्या है, 2 वेरिएबल। तो 2 वेरिएबल के लिए आपको 2 लूप लेना होगा, 2 वेरिएबल के लिए क्या लेना होगा, 2 लूप, और एक लूप बैटरी वाला कम से कम लेना पड़ता है। ठीक है, तो 2 लूप लेते हैं, लूप का पहले नाम दे दो, A है वो B है, इसको C बोल दो, इसको D बोल दो। ठीक है, तो एक लूप लेते हैं, कौन सा लूप लें, इन लूप, कोई भी लूप बोलिए, ACDA ले ले, ACDA, कौन सा लूप ले लिए, ACDA। इसमें करंट डिस्ट्रीब्यूशन करना ही मेन चालाकी था, वो कर लिए तो क्वेश्चन बहुत आसान हो गया। ACDA, A से C जाएगा, पहले प्लस माइनस कर लो, इधर प्लस होगा या माइनस, इसमें यह प्लस यह माइनस, इसमें यह प्लस यह माइनस, क्योंकि करंट प्लस से माइनस जाता है, इसमें यह प्लस यह माइनस, यह प्लस यह माइनस। ठीक है, A से C क्या होगा, A से C घटेगा कि बढ़ेगा, घटेगा, कितना, -10 I1। फिर C से D घटेगा कि बढ़ेगा, कितना, -30 I1 माइनस I2। ठीक है, उसके बाद D से A
बढ़ेगा, डी से क्या है माइनस से प्लस जा रहे हो, बढ़ेगा, कितना बढ़ेगा 20i2, सब मिलके क्या हो जाएगा 0, सब मिलके क्या हो जाएगा 0। इसको इक्वेशन बनाइए, i1 वाला कितना है, यहाँ से -10, यहाँ से -30, टोटल कितना हो गया -40 i1। i2 कितना होगा, यहाँ से +30, माइनस माइनस प्लस, +30 है, यहाँ से +20, क्या हो जाएगा +50 i2 बराबर 0। 10 से सब में भाग दे तो क्या हो जाएगा -4 i1 +5 i2 बराबर 0। यह इक्वेशन फर्स्ट। एक इक्वेशन मिल गया, एक और इक्वेशन i1 i2 का मिल जाएगा तो i1 निकल जाएगा, i1 और i2 निकल जाएगा, कोई दिक्कत। चलिए एक और इक्वेशन बैटरी वाला लेते हैं, क्या लेते हैं बैटरी वाला। अब कौन सा लूप ले लें, हाँ तो इसको इक्वेशन 2 लिख देते हैं, खुश, इसको इक्वेशन 2 लिख देते हैं। अब लूप लेंगे, नाउ कौन सा लूप लेंगे, लूप ए, इसको ई मान लेते हैं यहाँ पे, ए डी बी ई ए, बैटरी वाला लेना ही है एक, ए डी बी ई ए, बैटरी होके, यह भी तो एक क्लोज लूप है, रास्ता क्लोज है कि नहीं, बस हो गया। हाँ तो भी है तो है, भी हमारे लिए अननोन नहीं है। आर इक्विवेलेंट निकालना है तो ध्यान देना कि आर इक्विवेलेंट बराबर v बाई आई होता है, क्या होता है, इसलिए आपको v का i का सिर्फ वैल्यू नहीं निकालना है, सिर्फ v बाई आई का रेशियो निकालना है, क्या करना है v बाई आई। तो इसको v रहने दो, v बाई आई हम करने की कोशिश करेंगे। तो लूप a से d जाएंगे, क्या होगा -20 i2, d से b -10 i1, b से e कुछ नहीं, b से e में कुछ नहीं है, b से e में कुछ नहीं है, लेकिन e से a जाएंगे तो बढ़ जाएगा, कितना हो जाएगा माइनस से प्लस प्लस, v बराबर 0, क्या हो जाएगा 0। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 10 i1 + 20 i2 बराबर हो जाएगा v, हो जाएगा कि नहीं, या v उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, समय से फिर माइनस हटा दो, तो 10 i1 + 20 i2 बराबर v, यह इक्वेशन 3। यह इक्वेशन क्या हो गया 3। अब इस दोनों इक्वेशन को, दूसरा और तीसरा को सॉल्व करके आपको i1 और i2 निकालना है। क्या निकालना है i1 और i2। क्या करें, कैसे जोड़ें, 5 से अगर ऊपर गुना कर दो और 2 से नीचे गुना करके जोड़ दो तो ऊपर हो जाएगा -20 i1 और नीचे हो जाएगा +20 i1। पहले इस इक्वेशन निकाल लेंगे, उसके बाद अब हम मिटाते हैं। बस अब इस इक्वेशन को क्या करना है सॉल्व कर देंगे, हमारा आर इक्विवेलेंट निकल जाएगा। और फिर अगर वोल्टेज दिया रहेगा तो करंट भी निकल जाएगा, i1 i2 भी निकल जाएगा। कई बार क्वेश्चन में वोल्टेज दे देगा तो करंट पूछेगा कि इसमें करंट कितना है, इसमें करंट कितना है, इसमें करंट कितना है। स्टेप बनाने का सेम होगा, इतना तक हम करेंगे दोनों केस में, ठीक है। बैटरी का अगर वैल्यू दिया हुआ है तो करंट पूछ लेगा, पहले हम वो भी निकालते हैं, i1 और i2 ही निकालते हैं, फिर बाद में आर इक्विवेलेंट। इस इक्वेशन को ध्यान में रखिए, फोटो मिटा रहे हैं। अब क्या है, इक्वेशन थर्ड और सेकंड को सॉल्व करना है। तो बाई 5 चौका 20, 5 इंटू इक्वेशन सेकेंड प्लस 2 इंटू इक्वेशन थर्ड बराबर क्या होगा। देखो 5 चौका 20, ये -20 हो जाएगा, और यहाँ 10 दूना 20 + 20 खत्म हो जाएगा i1 वाला, बचेगा सिर्फ i2 वाला। ऊपर में हो जाएगा 25 i2, क्या हो जाएगा ऊपर से 25 i2, और नीचे हो जाएगा 20 दूना 40 i2। यह बराबर हो जाएगा, उधर से 5 गुने 0 0, यहाँ 2 गुने भी 2 भी होगा कि नहीं। तो i2 बराबर कितना हो जाएगा 2v अपॉन 25 और 40 65। तो अगर v का वैल्यू दिया रहता तो i2 निकल जाता कि नहीं। एंड i1 बराबर क्या हो जाता, एंड i1 किससे निकालते हैं फ्रॉम 3। अगर 3 से निकालो तो i1 बराबर हो जाएगा v - 20 i2 बटा 10।
होगा कि नहीं? तो यहाँ से वैल्यू पुट कर दो, v माइनस 20i2, 20i2 यानी 20 दूना 40 v अपॉन 65 बटा 10। डन। 20 दूना 40 इतना, तो इसको सॉल्व करो तो i1 बराबर हो जाएगा 65 में से 40 गया कितना हो जाएगा 25 होगा। तो 25 भी अपॉन 650, 25 भी अपॉन 650। कोई दिक्कत? यह I2 और यह I1। अभी हम जानबूझ के नहीं काट रहे हैं। तो अब टोटल करंट क्या हो जाएगा? अगर V दिया रहे तो टोटल करंट भी निकल जाता, V दिया रहे तो I1 भी निकल जाता, I2 भी निकल जाता। अब टोटल करंट कैपिटल I बराबर क्या हो जाएगा? I1 प्लस I2। किरचॉफ्स लॉ का क्वेश्चन होता है, लेंदी, टाइम टेकिंग है, प्रैक्टिस कर लीजिएगा तब ज्यादा समय नहीं लगेगा। टोटल करंट I बराबर फ्रॉम फर्स्ट, किससे? फर्स्ट क्या हो जाएगा 2v अपॉन 65 प्लस 25v अपॉन 650। यह क्या हो जाएगा 650, ये हो जाएगा 20, 20 25 45v। I बराबर इतना हो जाएगा, बोलिए। तो v बाई I क्या हो जाएगा 650 बटा 45, 5 से 9, 5 से 130 भाग दोगे तो यही v अपॉन I क्या होगा R इक्विवेलेंट। 9 से भाग दो 130 बटा 9 ओम आंसर हो जाएगा। दशमलव में 1 40 यानी 9 चौक 36, 44.44 ओम, यानी एक ही लिखो 14.4 ओम इसका आंसर हो जाएगा। कितना होगा 14.4। बात समझ में आई? तो किरचॉफ्स लॉ का यूज करके कई बार आर इक्विवेलेंट भी निकालते हैं, कई बार हर आर्म्स में करंट भी निकालते हैं। तो अगर आर्म्स में करंट निकालना हो तो वोल्टेज दिया रहेगा, लेकिन अगर सिर्फ आर इक्विवेलेंट पूछेगा तो वोल्टेज नहीं भी दिया रहे तब भी हम बना सकते हैं अपने मन से वोल्टेज क्या मान के, V मान के। और V बाई I ही आर इक्विवेलेंट होता है, V बाई I ही क्या होता है आर इक्विवेलेंट। ये चीज है किरचॉफ्स लॉ का। यह क्या है किरचॉफ्स लॉ। तो इसमें करंट डिस्ट्रीब्यूशन सबसे मेन था कि करंट डिस्ट्रीब्यूशन को ध्यान में रखना है। करंट डिस्ट्रीब्यूशन अगर सही नहीं रहेगा तो फिर सही नहीं बनेगा। क्लियर? और कितना समय? चलिए एक क्वेश्चन हम दे देते हैं, आप लोग बनाइएगा, जो बना लेगा हम समझेंगे किरचॉफ्स लॉ, उसको समझ में आ गया आपके प्रैक्टिस के लिए। जिसको अगर उस बनाने के बाद अगर सॉल्यूशन चाहिए होगा तो हमको व्हाट्सएप पे मैसेज करेगा, ठीक है? यह तो खैर बिना किरचॉफ्स लॉ का भी बन जाएगा, लेकिन आपको यूजिंग किरचॉफ्स लॉ बनाना है प्रैक्टिस के लिए। इसमें करंट हम पहले ही से दे दिए I1, यहाँ दे दिए I2, इसमें है I3, इसमें है I4, यह R1 है, R2 इतना वैल्यू है लिखा हुआ, और यह है फिर से I1 इधर से चला गया। इसमें R1 बराबर आपको 4 ओम है, R2 बराबर R3 बराबर 5 ओम है, R4 बराबर 10 ओम है, एंड E बराबर 6 वोल्ट है। आपको क्या करना है, वर्क आउट द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट एंड द करंट इन ईच रजिस्टर। क्या करना है, यूजिंग किरचॉफ्स लॉ, यूजिंग
किरचॉफ्स लॉ, फाइंड करंट इन ईच सर्किट, करंट इन मतलब ईच करंट फाइंड कीजिए जो भी दिया हुआ है I1 I2 I3 I4 ईच करंट, एंड ऑल्सो R इक्विवेलेंट, और R इक्विवेलेंट क्या होगा यह भी फाइंड करना है। ठीक है, ये आप लोग का होमवर्क है। इसका आंसर अगर आप कहोगे तो हम बता देते हैं, बाकी अगर आप बना लेना कैसे आएगा सो अपना समझना। इसका आंसर हो जाएगा I1 आ जाएगा आपको, I1 आ जाएगा I1 के बारे में नहीं दिया, I1 आ जाएगा 1 एम्पियर, I2 बराबर I3 बराबर आ जाएगा 2/5 एम्पियर, I4 आ जाएगा 1/5 एम्पियर, और R इक्विवेलेंट आ जाएगा 6 ओम। अब इसको बनाइएगा, देखिएगा कैसे आंसर मिलता है। ठीक है, तो अगले क्लास को हम मिलते हैं व्हीटस्टोन ब्रिज के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।